शुएब साहब, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बात हो रही है। गुज़श्ता रोज़ देखा गया कि अटॉर्नी जनरल की तरफ से बड़े अहम दलाइल दिए गए। एक तरफ से उनकी तरफ से ये यकीन दहानी कराई गई है कि ट्रायल जो है अभी नहीं बढ़ाया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ एक हुक्म इम्तना की दरख्वास्त की गई उनकी तरफ से, जो कि मुस्तरद हो गई है। क्या लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है? देखें, हुक्म इम्तनाई के दो हिस्से होते हैं। एक ये है कि अगर रिस्पोंडेंट साइड आकर के अंडरटेकिंग दे दे तो वो दैट मीन्स दैट इज दी स्टे ऑर्डर। फर्ज करो कोई एक शख्स ये कहता है कि जी मेरे मकान को ना गिराएं, ये सीटीए गिराना चाहती है। सीटीए आकर कहती है जी हम नहीं गिरा रहे, हमारी अंडरटेकिंग ले लें। तो मीनिंग देयर भाई वो अंडरटेकिंग की खिलाफ वर्जी, वो कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी तस्वर होती है। जब अटॉर्नी जनरल ने ऑन इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम दी कंसर्न्ड ऑफिसर्स जाकर ये कहा कि जनाब हमारे पास हमने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया, और ये भी कोर्ट ने कह दिया कि ट्रायल शुरू अगर आप करेंगे तो पहले हमें आकर के बताएंगे, तो दैट इज दी स्टे ऑर्डर। तो इसलिए अगर कोई इसकी वायलेशन में फर्ज करो ट्रायल शुरू हो गया, ये शुरू कर देते हैं, तो दी अदर पार्टी कैन से और आकर के उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करा सकती हैं, कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करा सकती हैं। मेरा ख्याल है सच इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि स्टे ही ये तस्वर होगा कि जब उन्होंने अंडरटेकिंग दे दी या एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा दी, स्टेटमेंट गिवन बिफोर एनी कोर्ट ऑफ लॉ इंक्लूडिंग द सुप्रीम कोर्ट, वो उसका स्टेटस जो है वो उसी तरह होगा जैसे इसमें स्टे ऑर्डर गिवन बाय दी सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट। ठीक है। मैं इमरान वसीम आपसे सवाल पूछना चाहूँगी अब कि कल अदालत ने बड़े अहम सवालात उठाए थे, जिसमें सवाल भी था कि किन असूल व ज़वाबित को देखते हुए किन अफराद पर जो है आपने ये इल्ज़ामात लगाए हैं, और मतलब कितने सारे लोग थे, लेकिन उनमें से सिर्फ 102 अफराद पर कार्रवाई जो है वो क्यों आगे बढ़ाना चाह रहे हैं? पाकिस्तान की IT इंडस्ट्री जो है वो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में एडिशनल इजाफा कर सकती है अगले 3 सालों के अंदर, क्योंकि IT और बाकी जो 3 सेक्टर्स हैं उन 3 सेक्टरों में IT में फ़र्क है। वो ये है कि ये शॉर्ट टर्म में आपको गेन दे सकती है, जो पाकिस्तान की नीड है इस वक्त। IT को तो पहले भी, इससे पहले वाली हुकूमतें और इससे पहले भी लोग डिफाइन करते आए कि जी यार IT से बहुत चेंज आ जाएगा। क्या वो इम्पैक्ट हुआ IT इंडस्ट्री के ऊपर जो हम समझते थे और चाहते थे? पाकिस्तान की IT एक्सपोर्ट्स इतनी हो जाएंगी कि पाकिस्तान के सारे मसले मसाइल खत्म हो जाएंगे? वो तो नहीं हुआ। आपके जो पॉलिसीज हैं वो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। क्या हमने ऐसी पॉलिसीज रखी हुई है कि गूगल मजबूर हो यहाँ पे ऑफिस खोलने में? पॉलिसीज के तहत करना होगा। वो 2 से 3 महीने 4 महीने में खुद ब खुद ऑफिस स्टार्ट करेंगे। जो आपके मुल्क का IT का एंटरप्रेन्योर है, $100 मिलियन तो वो बाहरी अकाउंट रोक लेता है। आप उसको मोटिवेट करके उसको पर फोकस करें, उस पर इंसेंटिव करें, वो आपको 100 आएगा तो आपका 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी फौरन। टेक्सटाइल में हम क्या करते हैं, हम उठाते हैं बाहर के किसी ब्रांड के लिए टी-शर्ट यहाँ बनाते हैं, उसको दे देते हैं। लेकिन अब IT के बाद अगर आप अपना ब्रांड बना के लोगो वहां पे बेचेंगे, चाहे B2B बेचें चाहे B2C बेचें, पॉसिबल है। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट में ये $30 अरब से ज्यादा का इजाफा इससे हो जाना खाली यार। गवर्नमेंट के फंडों से इदारे बनाकर और उनके थ्रू कोई रेवोल्यूशन आ जाएगा, सवाल ही नहीं है। तो आपने इंतखाब सही कर लिया है, अब आगे चीज सही करनी है, बस आप सही डायरेक्शन में सही चीज होगी इंशाल्लाह। मैं समझता हूँ $50 अरब तक की IT अब एक्सपोर्ट में कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।